जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू बाय मनीष पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी की कुछ नदियां बची हुई थी। कल हमने पार्ट फर्स्ट करा दिया था। तो साथियों, आज हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं। जो कुछ नदियां बची हुई हैं उनको हम कराने वाले हैं इसमें। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड पार्ट वन जो आपने यूपी की नदियों के बारे में नहीं देखा है तो वो हमने करा दिया है कल की वीडियो में, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चैनल पर वीडियो अपलोड है। साथियों, आज हम देखते हैं कुछ नदियाँ जो बची हुई हैं। साथियों, जो पहली नदी है वो राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। वो 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी मुख्य धारा जो है वो राप्ती नदी की वो बूढ़ी गंडक जो है वो इसकी मुख्य धारा है। इसका उद्गम जो हुआ है वो रुकुमकोट नेपाल से हुआ है। तो राप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है वो रुकुमकोट नेपाल से हुआ है। और जो यूपी के देवरिया ज़िले में बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। तो साथियों, जो राप्ती नदी है वो यूपी के बरहज नामक स्थान पर देवरिया ज़िले में घाघरा नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी जो वो रोहिणी और अरुण इसकी सहायक नदियाँ हैं। राप्ती नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो रोहिणी और अरुण ये सहायक नदियाँ हैं। इसके राप्ती नदी के किनारे पर जो शहर बसे हुए हैं वो गोरखपुर और देवरिया इसके किनारे पर बसे हुए हैं। आगे देखते हैं, अगली नदी देखते हैं, गंडक नदी। गंगा की सहायक नदी है ये गंडक नदी। इसका अन्य नाम जो है वो नारायणी या शालिग्रामी इसको कहते हैं। उसका उद्गम जो हुआ है वो तिब्बत नेपाल से हुआ है। तो साथियों, इसका जो उद्गम हुआ है वो तिब्बत से हुआ है। तिब्बत से बह करके ये नेपाल में बहती है। नेपाल से ये भारत में जा करके ये आती है। तो ये आप आगे देख सकते हैं कि ये दो नदियों के संगम से जा करके मिलती है। ये आगे न त्रिशूल नदी जो यहाँ से आकर के गुजरती है और काली गंडक जो है वो यहाँ से आकर गुजरती है। नेपाल में इसको गंडक नाम दे दिया जाता है। साथियों, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यूपी के महाराजगंज कुशीनगर से होकर बहती है। ये जो गंडक नदी है वो यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर से होकर बहती है। अगला पॉइंट दिया है यूपी और बिहार की सीमा पर बहती है ये। आगे जाकर बिहार में पटना में गंगा में मिल जाती है। तो साथियों, यूपी में बिहार की सीमा पर बहती है ये और आगे जाकर के बिहार के पटना में जाकर के गंगा में मिल जाती है। साथियों, ये आपसे पूछे कि गंडक नदी जो है वो गंगा में कब मिलती है, तो बिहार में जाके पटना में जाकर के मिलती है ये गंगा नदी में। आगे दिया गया है, नेक्स्ट नदी है वो चंबल नदी। चंबल नदी की यमुना की सहायक नदी है। उसका उद्गम जो हुआ है वो जनपाऊ ये मऊ मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये मऊ जो जिला है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है, जनपाऊ पहाड़ी से। इसका जो विस्तार है ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, वो मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से यूपी। इसका जो विस्तार है ये तीन राज्यों से है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। यमुना में मिल जाती है इटावा के पास में। साथियों, यूपी में जो चंबल नदी है वो यमुना में मिलती है इटावा के पास में। साथियों, चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा नदी। इस जो चंबल नदी के किनारे पर शहर हैं वो मध्य प्रदेश में वो खलाम, उज्जैन और भिंड, ये तीन जिले में मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। वो राजस्थान के जो शहर हैं वो कोटा और धौलपुर चंबल नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। साथियों, चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी टेलीग्राम चैनल पर हमने पीडीएफ को अपलोड कर दिया। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर पीडीएफ को हमने डाल दिया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आगे देखते हैं, जो नदी है वो सिंध नदी। सिंध नदी के बारे में दिया गया है, यमुना की सहायक नदी है ये 410 किलोमीटर लंबी है। साथियों, इसका उद्गम जो हुआ है वो विदिशा जिले से हुआ है। ये मालवा पठार मध्य प्रदेश में पड़ता है। यूपी के इटावा और जालौन के बीच में यमुना में मिल जाती है। साथियों, जो सिंध नदी है वो यूपी में इटावा और जालौन के बीच में ये यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं, बेतवा नदी के बारे में दिया गया है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ये 540 किलोमीटर लंबी है। इसका जो उद्गम हुआ है बेतवा नदी का वो विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश के जिला रायसेन जिला से हुआ है। इसका जो उद्गम हुआ है बेतवा नदी का वो एमपी के जिला है रायसेन जिला। इससे यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। इसकी सहायक नदी जो वो दसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। साथियों, बेतवा नदी जो है वो हमीरपुर के पास में यमुना में मिल जाती है। आगे देखते हैं, अगली नदी है केन नदी या फिर इसे कर्णवती नदी कहते हैं। ये 380 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम जो हुआ है वो कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से हुआ है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूपी के चिल्ला गांव फतेहपुर जिला में यमुना में मिल जाती है। तो साथियों, ये ध्यान में रखिएगा, जो केन नदी है ये कर्णवती नदी है। ये यूपी के चिल्ला गांव फतेहपुर में यमुना में मिल जाती है। आगे देखते हैं, अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी जो है वो 780 किलोमीटर लंबी है। इसका जो उद्गम हुआ है वो अमरकंटक की चोटियों से हुआ है, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़। अमरकंटक की जो चोटी है वो मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है। पटना में
ये गंगा में मिल जाती है। तो साथियों बिहार के पटना में गंगा में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है वो रिहंद नदी, रिहंद नदी, गोपद नदी, कुनहड़, जोहिला और महानदी इसकी सहायक नदी है सोन नदी की। जो यूपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये यूपी के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध का निर्माण करती है सोन नदी। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील इसी सोन नदी पर, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये रेणु झील भी इसको कहते हैं। इसी सागर पर रेणु झील भी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। साथ ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। आगे देखते हैं अगली नदी है वो टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो है वो गंगा और यमुना ये दोनों नदियों की सहायक नदी है। ये तनसा नदी, साथियों जो गंगा नदी है वो गंगा नदी में ये तनसा नदी है। तनसा नदी 265 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य प्रदेश से जाकर गुजरती है। सतना जिला इसका उद्गम है। जो तनसा नदी है गंगा की सहायक, जो मध्य प्रदेश से सतना जिला उद्गम हुआ है इसका कैमूर पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी जो वो सतना नदी की सहायक नदी है वो है बेलन। तो साथियों जो प्रयाग नदी में गंगा में मिल जाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आगे देखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। ये हिंडन नदी से बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है एक क्वेश्चन आपकी। ये हिंडन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो हुआ है वो शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड से हुआ है। ये जो है यूपी के सहारनपुर के शाकंभरी एक जगह है, वहाँ से ये यूपी में प्रवेश करती है। ये अब मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और गाजियाबाद से फिर ये बागपत से गौतम बुद्ध नगर से ग्रेटर नोएडा, यूपी प्लस हरियाणा। साथियों यूपी से फिर हरियाणा में चली जाती है। ये इनकी सीमाओं पर जाकर के ये बहती है। तो साथियों ये ध्यान में रखिएगा। आज हमने जो यूपी की संपूर्ण नदियां हैं वो 2 पार्ट्स में करा दी हैं। तो साथियों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये पीडीएफ चाहिए तो इसी टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।